ये भी बता दीजिए कि शरीर के जिस हिस्से का फैट जो सबसे ज्यादा सताता है डबल चिन के बाद, यानी कि थाई पर जमा होने वाली चर्बी, उसे कैसे दूर किया जाए। और यही कारण है कि कई बार जब थाई फैट ज़्यादा हो जाता है तो दोनों थाईज आपस में चलने में रगड़ने लगती हैं, रैशेस आ जाते हैं, दिक्कत होती है। तो थाई का फैट घटाने के लिए कौन कौन सा योगाभ्यास करें? थायराइड का आप बता ही रहे हैं। थाई के लिए तो एक ही बहुत है, सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर इसके लिए उष्ट्रासन, मत्स्यासन भी अभी हम बताएंगे, उज्जाई भी बताएंगे। वो तो थायराइड के लिए पूरा कोर्स करा देंगे। देखो थाई का वेट करने के लिए ना, कम करने के लिए देखो ये ऐसे 25-50-100 बार ऐसे घुमाना। और मैंने देखा जिनकी एक एक थाई में एक एक रामदेव था, 2 रामदेव तो लोग टांगों में लेके घूमते रहते हैं। तो इतना तो उनका हमने वजन कम किया है। ऐसे ये ऐसे लंबा लंबा बड़ा शून्य, ऐसे ये अभ्यास ना बहुत ही अच्छे था इसका वेट कम करने के लिए। फिर ये भी कम करता है, ये जो करवा रहे थे ना अभी, ये और ये, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये साइकिलिंग में, और फिर गोल गोल घुमाना। तो साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन, पादवृत्तासन, और ये एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्ध हलासन, ये अभ्यास। और थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन के बाद ये मत्स्यासन बड़ा ज़बरदस्त होता है थायराइड के लिए। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि T3 T4 ऐसे T3 T4 TSH का इम्बैलेंस होने से जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, वेट बहुत बढ़ता है, हाइपर होने से घटने लगता है। और ये इसके लिए ये भी बहुत अच्छा है। और इसके लिए फिर उज्जाई भी बहुत अच्छा है, जो इतना भी ना कर पाए वो कम से कम उज्जाई तो कर ही सकते हैं। और सिंहासन, चलो ये शेरो शेरनी दाड़ो एक बार ऐसे, फिर से दाड़ो, शेरो शेरनी, ऐसे ऐसे। और फिर ये उज्जाई। ये बालक ऑस्ट्रेलिया से आया है ना, क्या नाम है? सत्यनारायण शर्मा। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहते हो? ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में रहता हूँ। पर्थ में रहते हो। पर्थ से योग पथ पर आ गया। कितना था शुगर आने से पहले? शुगर था मेरा 400 यहाँ आने से पहले। हाँ। और कल 112 था। लो, अब दवाई कोई दवाई नहीं है। कोई नहीं। क्या करते हो बेटा? मेरा अपना बिजनेस है। लो, बिजनेस करते करते पैसा बढ़ाने के चक्कर में शुगर भी बढ़ गया। और स्वामी जी, मेरा एक्चुअली में वेट भी 85 था, लेकिन पिछले 1 साल में मैंने वो कम करके 66 कर दिया। वहाँ भी इंडिया टीवी देखते हो? वहाँ आपका आस्था चैनल देखता हूँ। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। इंडिया टीवी, आस्था चैनल, ये विदेशों में भी लोग देखते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह लगे रहते हैं। आशीर्वाद स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से आज आपके दर्शन भी हो गए। पहले बड़े स्मार्ट लग रहे हो। स्मार्ट है, बाल भी तुम्हारी आशीर्वाद आपका है। कटोरा कटिंग है। खुश रहो बेटा, जमे रहो। तो देखो, ये ना वेट बढ़ता है तो शुगर भी हो जाता है, इसलिए तो शुगर ठीक कर लिया। तो उसके लिए भी एक तो पवन मुक्तासन, जब शुगर बढ़ जाए, बीपी शुगर भी बढ़ता है इसके बाद, ये वेट बढ़ने के बाद, एक तो ये पवन मुक्तासन, दूसरा ये उत्तान पादासन। ये 2 ही पर्याप्त है। और बैठ करके मंडूकासन। और अच्छा स्वामी जी, शुगर ही नहीं बढ़ जाए तो मुक्तावटी, और बीपी ग्रिट, और शुगर बढ़ जाए तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ दे देते हैं। तो ये मोटापे का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जो आप बता रहे थे ना, इथियोपिया वालों को अब शुगर बहुत हो रही है, मोटा पेट बढ़ाने के चक्कर में एक ट्रेंड हो जाता है। फिर जहाँ जैसे लोग होते हैं वैसे उसको खूबसूरती कहने लग जाते हैं, लेकिन ये ठीक पैरामीटर नहीं है। देखो, मैं कई बार कहता हूँ, यदि हजारों लाखों करोड़ों की झुंड भीड़ कोई बोले किसी बात को तो वो सच नहीं होता। सच तो सच होता है, उसकी उस संख्या के ऊपर या किसी देश काल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जैसे प्रकाश प्रकाश है, अंधेरा अंधेरा है, पानी पानी है, मिट्टी मिट्टी है। कोई पानी को पानी ना माने, मिट्टी को मिट्टी ना माने, गधे को गधा नहीं माने। एक आदमी गधे के पीछे खड़ा हुआ था, बोल मैं इस गधे को गधा ही मानता हूँ। इसने जोर से लात मारी, मैंने कहा ले ले इंट्रोडक्शन। तो ये है, तो जो मोटी बेली को हेल्दी का होने का लक्षण मानते हैं, और हम जैसे हुसैन जैसे, ज्योत्सना जैसे पतले पेट वालों को जो दरिद्र मानते हैं। अब दुनिया बदल गई है मेरे भाई। नहीं मिलता ये जो बेली है ना, इसको बेली को पेलो, कपाल भाती करो। अच्छा स्वामी जी, एक रिपोर्ट आई है नई रिसर्च की, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि बढ़ा हुआ मोटापा 13 तरह के अलग अलग कैंसर के
खतरे को बढ़ा देता है। और ये रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत मोटापे की वजह से होंगी, अगर मोटापा लोगों ने कम नहीं किया तो। आप तो मोटापा लोगों का कम कर ही रहे हैं, वजन घटा रहे हैं, लेकिन ये कैंसर का खतरा कैसे टाला जाए, आप बताते रहते हो ना बहुत, इसके लिए क्या किया जाए? कैंसर का खतरा टलेगा। मैंने तो लाइव एग्जांपल्स दिए हैं, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर। किससे? एक तो सिस्टोग्रिड डायमंड और ओरोग्रिड, ये नई औषधियाँ बनाई हमने, पिछले 3 सालों की बड़ी उपलब्धि आ रही है। एक बार हमारे डॉक्टर अनुराग जी, पूज्याचार्य भाषण जी का सारे साइंटिस्टों का अभिनंदन होना चाहिए। अब कैंसर से भी लोग नहीं मरेंगे। अब लंबे सांस भरने से, अब देखो जो ये सब ना कर पाए, जैसे हमारे रघु जी हैं, दोपहर कुर्सी पर बैठे, वो कोई व्यायाम नहीं कर पा रहे, भस्त्रिका ही कर रहे हैं। लंबा सांस लो, इसी से वेट कम होता है, इसी से कैंसर दूर होता है, इसी से अस्थमा दूर होता है, इसी से लो इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसी से पूरी बॉडी हेल्दी हो जाती है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज एंड प्रॉपर oxygen supply is the main remedy for all diseases, and cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. बोलना ज्योत्सना जी, आप बड़ा अच्छे से बोलती हो, मैं तो थोड़ा ऐसा ही अक्खड़ आदमी हूँ। ज्यादा अंग्रेजी स्वामी जी, मैंने तो आप ही से सीखा है। आप कहते हैं ना कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज एंड रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। आप ही बता रहे हैं कि कैसे रोगों से बचना है, रोगों से अपने आप को ठीक करना है। और कैंसर सेल्स पूरा करो, मैं तब तक कैंसर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी कर लेता हूँ, कहीं मुझे ही ना हो जाए। हर दिन कैंसर सेल पैदा होते हैं सबके शरीर में, thrive in an oxygenated body. हर दिन वेट आपके शरीर में पैदा होता है। जैसा कि मीनाक्षी ने भी साथ दिया स्वामी जी, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड बॉडी। हाँ, ये ठीक बात है। ऑक्सीजन भरो, कूड़ा कचरा मत भरो रे। हाँ, घर का पी जा, आजा, खा जा। ये आजकल फिर क्या KFC का एक कच्चा मांस भी खाते हैं, चिकन विंग, फिर मैकडॉनल्ड्स का वो बड़ा बड़ा सा। ये अमेरिका में मैंने देखा, बड़े बड़े होते, सब चीजें बड़ी बड़ी, बर्गर भी, पिज्जा भी, ब्रेड भी। वो वहाँ का चाय कॉफी का कप भी इतना बड़ा होता है, हाँ, बड़े बड़े। भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो, इसी से वेट कम हो जाता है। दौड़ लगाओ, तैरो, स्विमिंग करो। ये तैरने के लिए पूरा तालाब भी तैयार है, उधर फव्वारे भी हिलोरे ले रहा है।